अभी अ, अपने अपने साथियों को कॉल करें, क्योंकि एक भी साथी छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, जानकारी से वंचित रह जाएंगे। जो कि आपको जबरदस्त ट्रेनर के द्वारा आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जो चीज अगर छूट जाएगी तो हमको बहुत पछतावा होगा। तो हम अपने अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आमंत्रित करें अभी, क्योंकि समय ज्यादा होने वाला है। मैं अपने सर को, मोहन दावले सर को, जो बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं, जिनके द्वारा जानकारी हम सभी को मिलेगा, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अकेले को नहीं बुला सकता। पैनल पे सारे बने हुए साथी अगर चाहेंगे तो मैं मोहन धावले सर को बुला सकता हूं। आप बुलाने का प्रयास करेंगे। सभी साथी और पैनल पे बने हुए उनके द्वारा मैं आग्रह करता हूं मोहन धावले सर को, आइए सर, और ये जूम मीटिंग का प्लेटफॉर्म को आप संभालिए, और हम लोग को आपके सानिध्य में कुछ सीखने आए हैं, आपके द्वारा हमको जानकारी मिलेगी। तो प्लीज कमान मोहन धावले सर। थैंक यू। थैंक यू गणेश जी। देखिए, गणेश जी के वेलकम सर, नाम से वेलकम। बड़ा उत्सव शुरू है महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, और गणेश जी द्वारा ही आज की मीटिंग का यहाँ पर शुरुआत हुई है। थैंक यू गणेश जी। और दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 20-25 लोगों के कैमरे ऑन है, और हम 62 लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं। और जिन लोगों को भी अगर वो इस स्थिति में है कि कैमरा ऑन कर पाए तो कृपया कैमरा ऑन करिए। और अगले 50 मिनट तक हम साथ में रहेंगे। और इस 50 मिनट में जो जानकारी मेरे पास है, डेफिनेटली वो जानकारी अगर आप लोग सही से फील्ड पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिजनेस में, आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार के स्वास्थ्य में, आपके नियर एंड डियर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बताऊंगा कौन कहने वाले हैं। तो अभी 2016 में दिल्ली में एक मेगा स्टार सेलिब्रेशन हुआ था। कुछ साथी, सीनियर साथी उस समय शायद दिल्ली आए होंगे। कोई आया था? 2016 की बात चल रही है, अभी तो उसको 9 साल हो गए हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर साहब आए हुए थे दिल्ली में। चंदन जी, आप आए हुए थे? गणेश जी, आप तब ज्वाइन थे आरसीएम में? ज्वाइन थे सर, लेकिन नहीं जा पाए थे, हाँ। नया नया है सर। हाँ, चंदन जी आए थे, चंदन सिंह जी आए थे। चंदन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप दिल्ली आए थे। ओके। यस, यस सर। तो वहां पर न्यूट्री चार्ज ने एक गिफ्ट बांटा था। क्या आपको याद है क्या गिफ्ट था वो? मैं आपको yes, yes, yes। ये गिफ्ट बांटा था सर, क्योंकि एक टारगेट दिया था, और वो टारगेट पूरा करके आप वहां पर आओ। हम आपको टिकट नहीं देंगे, टिकट के बदले में एक गिफ्ट देंगे। और ये गिफ्ट था, जैसे लीडर डॉक्टर संतोष दुबे जी ने लिखा है, ये बॉडी स्कैनर हमने बांटे थे। और दोस्तों, अगर आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ऐसे हमने 10,000 बॉडी स्कैनर बांटे थे 2016 में दिल्ली में। और वो बॉडी स्कैनर, गणेश जी, 10,000 बॉडी स्कैनर लाए। और ये मानना था न्यूट्रीचार्ज का कि 10,000 लोग बॉडी स्कैनर लेकर निकलेंगे, घरों घरों में जाएंगे, लोगों का बॉडी स्कैन करेंगे, और उन्हें समझाएंगे कि आपके शरीर में फैट और मसल्स की जो मात्रा चाहिए वो ठीक नहीं है। और अगर ये मात्रा ठीक नहीं है तो आपके शरीर में बीमारी आ सकती है। लेकिन हुआ क्या गणेश जी, बात ऐसी हुई कि लोग दिल्ली आए, यूपी से आए, बिहार से आए, महाराष्ट्र से आए, मुंबई से आए, और वो बॉडी स्कैनर लेकर वापस आए। और जैसे ही घर पे आए वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने वो बॉडी स्कैनर दीवार पर टांग दिए।
और बोले ये मेडल मुझे मिला है, मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ और ये मेडल मुझे मिला है ये। और उन्होंने वो टांग दिए दीवारों के ऊपर, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर उसका इस्तेमाल होता तो अभी जो न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है, आरसीएम का बिजनेस दिखाई दे रहा है, ये 10 गुना, चंदन जी, और बढ़ा हुआ होता। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बारे में ठीक से जानकारी शायद न्यूट्रीचार्ज नहीं पहुंचा पाया, ठीक से जानकारी शायद लीडर्स नहीं पहुंचा पाए, या फिर लोगों का फोकस उससे हट गया। तो कल डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया कि सर, वो जो मेडल हमें मिला था दिल्ली में, उस मेडल के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जो मेडल दिल्ली से हम लेकर आए थे, जो बॉडी स्कैनर लेके आए थे, तो इसकी जानकारी हमें दीजिए। अब मैंने जैसे पूछा कि बहुत कम लोग वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर अमिताभ जी ने एक बात कही थी। वो बात, वो मौका है, वो बात आपको जानने का मौका अभी है। अभी 1 मिनट और बाकी है। अगर आपके कोई साथी अगर जुड़ना चाहते तो वो जुड़ सकते हैं। तो अमिताभ जी ने, जैसे मैंने पहले मीटिंग में कहा था, कुछ लोग तंत्र से मानेंगे, कुछ लोग मंत्र से मानेंगे, और कुछ लोग यंत्र से मानेंगे। तंत्र, मंत्र और यंत्र का ये खेल है। अगर तंत्र है कि जो आपको 8 पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व लेने चाहिए, आपको PVMFO का RDA कंप्लीट करना चाहिए, ये तंत्र मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति इससे नहीं मानता है, तो उसे एक यंत्र के ऊपर खड़ा करना चाहिए, और वो यंत्र है बॉडी स्कैनर। तो आज हमने तंत्र मंत्र की तो बात उस दिन की थी, आज हम बात करेंगे यंत्र की, यानी बॉडी स्कैनर की। और बॉडी स्कैनर के बारे में, बॉडी स्कैनर बांटने से पहले अमिताभ जी ने बड़े ही कम शब्दों में वो सारा, वो सारी बात बताई थी, वो सारी बात बताई थी, जो अब है, अभी आप जानने वाले हो। तो आप कृपया स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ सर। हाँ, ये मेगा स्टार सेलिब्रेशन हुआ था मई 2016 में, नई दिल्ली में। और वहां पर अमिताभ जी ने क्या कहा था, चलिए देखते हैं। बहुत सारा विश्लेषण हुआ अभी कि किस तरह न्यूट्रीचार्ज जो है, किस तरह से लोगों को जा करके उसके बारे में बताना चाहिए। जो बताया गया है कि बॉडी स्कैनर ले जा करके लोगों को पहले समझाना पड़ेगा कि देखिए, बहुत सारा ये क्या क्या बताना चाहिए, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये क्यों बताना है, उसकी पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये क्यों बताना है। बताना इसलिए है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े, आपको सफलता मिले, तो सफलता के द्वार की, सुनहरे भविष्य की चाबी है ये बॉडी स्कैनर। ये सुनहरी भविष्य की चाबी है। और इससे ज्यादा आपको पीवी मिलेगा, भरपूर कमाई का मौका मिलेगा, और भरपूर सम्मान मिलेगा। और उसके लिए क्या करना है? देखिए, अगर हमें पता है, अगर हमें सही पिक्चर चाहिए तो हमारा फोकस सही चाहिए। और कस्टमर का फोकस उसके स्वास्थ्य के ऊपर नहीं है। वो खुद के बारे में सच्चाई नहीं जानता है, उसको खुद के स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई पता नहीं है। वो तो ये मानता है कि वो फिट है, वो स्वस्थ है, वो अच्छा खाता पीता है, उसे किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो अमर है। वो तो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप जो जानकारी बता रहे हो, इसकी जानकारी मुझे जरूरत नहीं, इस जानकारी की, इस जानकारी की जरूरत तो मेरे पड़ोस वालों को है, मेरे पड़ोसी को है, मेरे चाचा को है, मेरे मामा को है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर कोई व्यक्ति ऐसे मानता है। अगर आप किसी से कहोगे कि भाई मैं आपको ना थोड़ा विटामिन मिनरल के बारे में बताता हूँ, बोले सर हम अच्छा खाता खाचे बहुत ही अच्छे खाते पीते घर से है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उन लोगों को बताइए जो अच्छे से खाते पीते नहीं है। हम तो बड़े अच्छे से खाते पीते हैं। तो उनका फोकस अलग है। उन्हें एक सच्चाई बतानी पड़ेगी। कौन सी सच्चाई बतानी पड़ेगी? उन्हें ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि उनके बॉडी में हर दिन जंग चल रही है। कौन सी जंग चल रही है? हर दिन जंग चल रही है। और वो जंग है फैट और मसल्स के बारे में।
फैट और मसल्स के बारे में उनके बॉडी में हर दिन जंग चल रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि सर प्रोटीन लीजिए, मैम आप प्रोटीन लीजिए, वो कहेंगे कि सर मैं तो बिल्कुल दुबला पतला हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। अगर किसी व्यक्ति को और आप कहोगे कि सर मल्टी विटामिन लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए, न्यूट्रीचार्ज वुमन लीजिए, वो कहेंगे कि सर हम तो बिल्कुल स्वस्थ है, देखिए देखिए हमारा वजन गिजन कितना, हम तो बिल्कुल फिट है। वो फिट है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, ये आप कैसे बता पाओगे? अब एक मान के चलिए, आप एक आपको थोड़ा सा बुखार है, शिव कुमार जी, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है? शिव कुमार जी को मैं थोड़ा एडमिट करता हूँ। यस सर। हाँ, आप शिव कुमार जी, आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास गए, आप कहे कि सर थोड़ा सा बुखार लग रहा है, थोड़ा चेक कीजिए, हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो वो आपको देखते हैं और कहते हैं कि शिव कुमार जी, आप क्या करो, 8-10 दिन के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। बस आपने कह दिया कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और उन्होंने कहा कि सर आपको 8-10 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा सर पहले चेक कीजिए मुझे कि मुझे क्या हुआ है। हाँ, वही तो बात है। वो कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे यार, वो डॉक्टर कहेंगे नहीं, चेकिंग कोई जरूरत नहीं, जाओ जाओ, आप एडमिट हो जाओ, जाओ उस वार्ड में जाके भर्ती हो जाओ, शरीक हो जाओ। तो शिव कुमार जी कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं ना अभी थोड़ी तैयारी करके ना आया हूँ, थोड़ा घर पे जाता हूँ, 8-10 दिन रहना है, तो थोड़ी तैयारी करके आता हूँ, बराबर है सर? और यस। तैयारी करने के बहाने बाहर निकलेंगे और गायब हो जाएंगे, फिर उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बराबर है? यस। फिर शिव कुमार जी को लगेगा यार, डॉक्टर साहब ने तो 8-10 दिन के लिए एडमिट होने के लिए कहा था, शायद कुछ बीमारी तो नहीं है। फिर वो किसी और डॉक्टर के पास चले गए शिव कुमार जी। फिर उस डॉक्टर ने शिव कुमार जी को अच्छे से चेक किया, फिर कहा कि थोड़ा सर आपके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। फिर उन्होंने पैथोलॉजी वाले को बुलाया, फिर खून निकाला गया, फिर यूरिन लेके गए, फिर उनका ईसीजी निकाला गया, और इतनी बड़ी फाइल तैयार हो गई 2 घंटे के अंदर। फिर वो फाइल लेके डॉक्टर साहब बैठे, और फिर शिव कुमार जी को कहा कि शिव कुमार जी, ये आपका ये जो है ऐसा है, ये वैसा है, वैसा वैसा है, तो मुझे लगता है आपको कुछ दिनों के लिए एडमिट होना पड़ेगा। फिर शिव कुमार जी क्या होगा? मुझे उनकी बातों पर भरोसा करना होगा। क्यों, पहले क्यों भरोसा नहीं था दूसरे डॉक्टर के ऊपर, पहले वाले और दूसरे वाले के ऊपर भरोसा क्यों बैठ गया आपका? क्योंकि उन्होंने बिना कोई साक्ष्य प्रमाण के ही मुझे अपनी बातों को बोला था। इन्होंने साक्ष्य प्रमाण के साथ बोला था। यस यस, बिल्कुल सही पकड़े सर, बिल्कुल सही पकड़े। अब पहले डॉक्टर ने उनको कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया। और हमारे लोग जो है ना, वो तो बहुत ही हिंदी फिल्में देखते हैं, और हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग होता है कि कानून सबूत मांगता है। कानून तो सबूत मांगता है, लोग भी सबूत मांगने लगे, भाई सबूत क्या है कि मैं फिट नहीं हूं। तो जब शिव कुमार जी को वो सबूत दिए गए कि सर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, फिर शिव कुमार जी वहां पर एडमिट हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे ही होता है जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हो और उसे कहते हो कि सर ये न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए, ये न्यूट्रीचार्ज वुमन लीजिए, ये न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन लीजिए, कहता है मुझे क्या जरूरत है? तो उसे कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सबूत हमें देना पड़ेगा, ताकि उसे पता चले कि उसके बॉडी में PVMFO की कमी है, तो वो आपसे PVMFO खरीदने के लिए राजी होगा। जितने लोग मेरे बात से सहमत है वो वाई लिखिए, यस। जो लोग असहमत हो वो नो लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं, भाई मेरे बात से असहमत है। ऐसा ही होता है ना। और अगर मान चलिए अनिल जी, ये मान के चलिए किसी व्यक्ति आपसे बिना बॉडी स्कैनिंग के न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन खरीद रहा है, तो वो आपका दिल रखने के लिए खरीद रहा है कि आशा मैम इतने दूर से आई है सिलवासा से, अभी मुझे दे रही है, तो फिर मुझे इतने दूर से आए तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ब्रिज किशोर जी बड़े दूर से आए हैं, हाँ, शेख आलिम जी बड़े दूर से आए हैं, अब इतने दूर से आए तो एक आध न्यूट्रिशन मैं ले लेता हूँ, एक आध न्यूट्रिशन वुमन ले लेता हूँ, और फिर वो दोबारा नहीं खरीदेंगे। वो आपका दिल रखने के लिए खरीद रहे हैं, ना कि वो मान रहे हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। और यही बात, यही मिसिंग लिंक है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दोबारा न खरीद पाने की। यही वो लिंक है, हमें एविडेंस देने पड़ेंगे।
देखिए, वो डॉक्टर ने 5 साल की पढ़ाई की हुई थी, शिव कुमार जी। उन वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर भी शिव कुमार जी ने उनकी बात नहीं मानी कि तुरंत चलो एडमिट हो जाओ। वो पढ़े हुए डॉक्टर से एविडेंस मांग रहे हैं, और हम तो डॉक्टर है नहीं। तो हम ये कैसे माने कि हमने एक बार बता दिया किसी को कि न्यूट्रीचार्ज मैन लो, न्यूट्रीचार्ज वुमन लो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लो, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लो, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट लो, न्यूट्रीचार्ज गेनर लो, वो क्यों लेंगे हमसे? हमें एविडेंस देने पड़ेंगे। उसके सिवा बार बार लगातार न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट बिकने वाले नहीं है। एक आध बार बिक जाएंगे क्योंकि वो आपका दिल रखने के लिए, क्योंकि हम जाते हैं दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, या दोस्त के दोस्त के पास, या रिश्तेदार के रिश्तेदार के पास। जो हमारा सर्कल होता है उसी के पास तो जाते हैं हम। यस। तो ये कैसे मान के चले कि वो लोग हमसे बार बार न्यूट्रिशन खरीदेंगे? तो उसका एकमात्र उपाय है कि बॉडी स्कैन कीजिए, बॉडी स्कैन का रिपोर्ट निकालिए, उन्हें बॉडी स्कैन के जो रीडिंग्स आते हैं उनके मतलब समझाइए, तो वो बार बार आपसे न्यूट्रिशन खरीदेंगे। यहाँ तक तो आप सभी लोग सहमत है। अब बात आती है कि उसके लिए क्या क्या चाहिए मेरे साथ, वो कैसे बताऊं मैं उन्हें? तो दो बातें होनी चाहिए, एक लोगों का ज्ञान और दूसरा बॉडी स्कैनर का ज्ञान। दो ही तो चीजें, लोग है हमारे सामने और बॉडी स्कैनर है हमारे पास। लोगों का ज्ञान आपको दो बातें सिखाएगी। पहली बात, लोगों का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? लोगों का ज्ञान आपको अपलाइन सिखाएगी कि लोगों से कैसी बात करनी है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है। और दूसरी दूसरी चीज आपको सिखाएगी, अपलाइन सिखाएगी। और एक किताब आपको मदद कर सकती है आपकी, उस किताब का नाम है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की किताब कई लोगों ने पढ़ी होगी, अपलाइन ने तो पूरी पढ़ी है। वो किताब सिखाएगी और अपलाइन सिखाएगी आपको लोगों से कैसे बात करनी है। और दूसरी बात, बॉडी स्कैनर वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे। तो उसके लिए आपको पास होना चाहिए बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो अपलाइन से मांग के लीजिए, नहीं है तो आपको न्यूट्रीचार्ज से बॉडी स्कैनर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। आपको डॉक्टर संतोष कुमार दुबे जी आप तक बॉडी स्कैनर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अब बॉडी स्कैनर चलता कैसे है, बॉडी स्कैनर दिखता कैसे है, मैं खुद को एक बार स्पॉटलाइट करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि बॉडी स्कैनर ये है बॉडी स्कैनर। ओके, नए वाला है मेरे पास, ये दिल्ली से लाया हुआ है। ये बॉडी स्कैनर के ऊपर ये जो है, ये चार यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है, ये सेंसर है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड्स है और बीच में सेंसर है। और कोई आपको ये कह सकता है कि सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है, ये तो वेट वाली मशीन लग रही है, हमें तो लगता है ये 1 रुपए में जैसे रोड पे वेट करते हैं ना, तो वेट मशीन तो नहीं है ये, लोग कह सकते हैं। तो आप उन्हें क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये बॉडी स्कैनर है। वेट मशीन आपके बॉडी का सिर्फ वेट बताती है, वजन बताती है। ये आपके बॉडी के फैट का वजन बताएगी, ये आपके बॉडी के अंदर के हड्डियों का वजन बताएगी, ये आपके शरीर के अंदर कितना वाटर परसेंटेज है ये बताएगी। वो बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हड्डियों का वजन कैसे बताएंगे? हड्डियां तो बॉडी के अंदर है, तो इसका वजन कैसे बताएगी? तो संतोष जी क्या कहोगे इस पर? अब किसी व्यक्ति के पास आप चले गए, वो कहेगी क्या भाई हमें हड्डियां बाहर निकालोगे फिर उसे गिनोगे, या शरीर का पूरा पानी निकालोगे फिर उससे गिनोगे? संतोष पटेल जी मुझे दिख रहे हैं। संतोष जी हाँ, तो क्या जी कहोगे? सर। नहीं सर, तो बस बोलेंगे ये बॉडी स्कैनिंग मशीन है, इससे एमआरआई जैसी जांच होती है। और आप एक बार इस पे खड़े हो, अगर हम आपको आपके हिसाब से लगता है कि नहीं हम सही बता रहे हैं, कुछ भी चीजें आपको पकड़ में आ रही है, तो आपको भरोसा होगा कि नहीं हम सही जांच कर रहे हैं। और हम कराडा स्कैनिंग से जांच करते थे गुरु जी, अभी तो हाँ, बॉडी स्कैनिंग के बारे में बॉडी उतना नॉलेज स्कैनर है। नहीं था। जी। ओके, तो पहले तो हमें उन्हें मशीन के बारे में 1 मिनट में कुछ जानकारी बतानी है, ताकि उनका विश्वास बैठे। बिल्कुल। तो उनका विश्वास बैठने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा, ये बॉडी स्कैनिंग मशीन है, ये कैसे बताएगी आपके शरीर में फैट का वेट, पानी का परसेंटेज, आपके हड्डियों का वजन, ये मशीन कैसे बता पाएगी? इसमें ये जो चार इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स है, जैसे ही आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हो,
तो आपके बॉडी के अंदर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बॉडी के अंदर चली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बॉडी के अंदर चली जाती है, और आपके शरीर के जो जो हड्डियां है, जो मसल्स है, जो फैट है, इन सभी की डेंसिटी अलग अलग है। क्या अलग अलग होती है? हड्डियों की, मसल्स की, फैट की, वाटर की डेंसिटी, घनत्व, घनता अलग होती है। और ये डेंसिटी के हिसाब से इस मशीन के अंदर जो चिप डली हुई है, वो डेंसिटी के हिसाब से आपके इस सारे सिस्टम के वेट को कैलकुलेट करती है। जैसे वेव्स निकलती है ना रडार से, और वो वेव जाके आगे टकराती है एरोप्लेन से, फिर रिटर्न आती है, फिर पता लगता है कि एरोप्लेन कौन सा है, फाइटर जेट है या फिर किसी लोगों को लेकर जाने वाला सामान्य हवाई जहाज है। वेव्स से वो पता चलता है। वैसे ही वेव्स यहाँ पर निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ये पता लगता है कि हड्डियों का वजन कितना है, फैट का वजन कितना है, मसल्स का वजन कितना है। तो ये पता लगता है। ये आम मशीन नहीं है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। डेंसिटी के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। और जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज है, जितने भी विकसित देश है, वो सारे देशों के अंदर इस मशीन का पर्सनली यूज किया जाता है। वैसे हम इंडियन हैं तो जुगाड़ू लोग होते हैं, ये पर्सनल यूज की मशीन है। हम इसको बाहर यूज कर रहे हैं, एक्चुअली ये पर्सनल यूज की मशीन होती है। अभी तो इंडिया के लोग इस विषय पे आए हैं कि हमें बॉडी वेट कम करना है, लेकिन किस चीज का वजन कम करना है इसके ऊपर नहीं आए। तो उन्हें बताना है कि अगर आपको वेट कम करना है, तो ना पानी का वेट कम करना है, ना हड्डियों का वेट कम करना है, ना मसल्स का वेट कम करना है। आपके बॉडी से सिर्फ फैट का वेट कम करना है, फैट का वेट घटाना है। तो ये हो गई मशीन के बारे में जानकारी। अब ये मशीन चलती कैसे है, इसके बारे में अब हम थोड़ी जानकारी लेंगे। कि देखिए, दो ही, ये तो 10, हमें 10 रीडिंग बताती है मशीन, हमें 10 रीडिंग बताती है, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ दो रीडिंग के ऊपर। बॉडी फैट और एसएमआर, स्केलेटल मसल रेशो, ये दोनों के ऊपर ही हमें फोकस करना है। दोनों के ऊपर, मसल परसेंटेज और फैट परसेंटेज के ऊपर हमें फोकस करना है। क्योंकि लोगों को लगता है वो अगर बाहर ऐसे भी है ना मोटे, तो उन्हें लगता है वो तो बिल्कुल फिट है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई आप फिट नहीं हो, आप तो मोटे हो। और जैसे ही आप बॉडी स्कैनर के ऊपर किसी को खड़े करते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उनके शरीर में, अगर वो बेल्ट पहने हुए है, वॉच पहने हुए है, या फिर मोबाइल है, तो उन सारी चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को दूर रखें। अगर उन्होंने सॉक्स पहने हुए तो सॉक्स को निकालिए। पैर ना बहुत ज्यादा गीले नहीं होने चाहिए, और उनको बिल्कुल सीधा उसके ऊपर खड़े कर, खड़े करने से पहले ये देखना है कि बॉडी स्कैनिंग मशीन के अंदर वो मशीन चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये बॉडी स्कैन मशीन चलती है, 4 बैटरीज इसके अंदर होती है। ये पीछे कई लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 बैटरीज होती है, इन बैटरी से चलती है। अगर मशीन नहीं चल रही है तो एक बैटरी आपके अपलाइन ने उल्टी लगाई होगी। और ये सिस्टम केवल इंडिया में पाया जाता है गणेश जी, एक बैटरी उल्टी लगाने का, पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। अगर नहीं चल रही है तो एक बैटरी जो है उसको सीधा कीजिए, ताकि ये मशीन शुरू हो जाए। अगर सेल काम नहीं कर रहे हैं, बैटरी अगर काम नहीं कर रही है, तो नई बैटरी डालिए। और उसके लिए अपलाइन को फोन ना करें, नहीं तो कहेंगे दी थी लेकिन उसके अंदर बैटरी नहीं है, ये खुद के पैसों से डलवानी है। पहले ही बता रहा हूं, अपलाइन के पैसों से डालोगे तो पीवी अपलाइन को चला जाएगा। बैटरीज खुद के पैसे से डालनी है। ओके। बैटरीज नहीं होनी चाहिए। अगर बैटरी बहुत पुरानी होती है तो कई बार रीडिंग में गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि सही से पावर सप्लाई नहीं मिलता है। फिर उनको खड़ा कीजिए। अब इस मशीन के अंदर आपको सिर्फ 3 चीजों, जो 3 बातें आपको उसके अंदर फिलअप करनी है। उसमें की पहली बात है, ये देखिए,
ये मैं आपको, यस, ये 4 साइज की बैटरी लगती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर सिर्फ आपको, जो भी व्यक्ति बटन वाला मोबाइल चला सकता है वो बॉडी स्कैनर को चला सकता है। उसके अंदर हमें हमें सिर्फ दो चीजें, तीन चीजें फिलअप करनी है। एक, उस व्यक्ति की उम्र और उस व्यक्ति की हाइट। फिर उस व्यक्ति की मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है, ये तीन जानकारी हमें इसके अंदर फिलअप करनी है। हाइट जो है बाय डिफॉल्ट वहां पर 160 सेंटीमीटर जो है वो फिल की हुई है, उसको आप एरो से कम ज्यादा कर सकते हैं। जो एज है वो एज 30 ईयर्स जो बाय डिफॉल्ट उसमें है, उसको आप एरो से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही गेस्ट बटन आप दबाओगे तो ये शुरू हो जाएगी। गेस्ट स्कैन, यहाँ पर जो सेंसर है उसको आप टच करते हो तो गेस्ट बटन से ये शुरू हो जाती है। हाँ, क्या नाम है, चार्ज नहीं करना है स्कैनिंग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट एज जो है 30 ईयर्स है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। फिर हमें महिला है या पुरुष है वो उसके अंदर फिल करनी है। फिर उन्हें कुछ सेकंडों के लिए, 30 सेकंड्स के लिए उन्हें मशीन के ऊपर खड़ा करना है। और जैसे ही 000 आ जाता है तो फिर हमें उनको मशीन से उतारना है। ध्यान रहे वो बहुत ज्यादा आगे ना झुके और बहुत ज्यादा पीछे ना झुके। जो मेरा अनुभव है वो अनुभव ये कहता है कि लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है रीडिंग देखने की, तो वो झुक कर देखते हैं कि रीडिंग क्या चल रही है। जो लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं उन्हें पता पता है कि लोगों को बहुत जल्दी होती है कि सर मेरी रीडिंग क्या आ रही है। वो झुक कर देखने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें कहिए सर थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको सारी रीडिंग बता देता हूँ। फिर जैसे रीडिंग आती है तो हमें वो रीडिंग्स बॉडी स्कैनर की जो वेलनेस शीट है, उस वेलनेस शीट के ऊपर हमें फिलअप करना है। ओके, वेलनेस शीट के ऊपर वो फिलअप करना है। तो वेलनेस शीट पे क्या क्या रीडिंग्स फिलअप करनी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने उनको खड़ा किया, फिर आपने उनको वेलनेस शीट जो है, वेलनेस शीट मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि वेलनेस शीट पे आपको क्या क्या फिलअप करना है। यस, और वेलनेस शीट पर जो सबसे ज्यादा लोगों को जो जानकारी चाहिए होती है वो ये कि सर ये रीडिंग बताओ कि कौन से रीडिंग होने चाहिए और कितने होने चाहिए बॉडी स्कैनर के ऊपर। लेकिन मोबाइल जो है, मोबाइल दूर रखिए। और उनका बेल्ट वगैरह या फिर कोई वजनदार चीज है, पर्स है, उनके पास कुछ कॉइन्स है, वो सारी चीजों को आप दूर रखें। फिर उनका नाम लिखिए, सरनेम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, उम्र, हाइट हमें फिलअप करनी है सेंटीमीटर में। महिला है या पुरुष है वो फिलअप करना है। और यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य, डेट लिखिए और लक्ष्य हमें कहाँ तक पहुंचना है। गणेश जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। हाँ दिखाई दे रही है सर। तो हमें यहाँ पर बॉडी स्कैनर के ऊपर हमने खड़ा किया तो हमें फिर उनकी रीडिंग्स आ जाती है। वेट, बीएमआई, बॉडी फैट परसेंटेज, वाटर परसेंटेज, मसल मास, बोन मास, विजरल फैट, बीएमआर, मेटाबॉलिक एज और एसएमआर, ये 10 रीडिंग्स बॉडी बताती है। तो एक सामान्य व्यक्ति का पहला जो कॉलम है वो हम देख लेते हैं। पहली रो, वेट, वेट कितना होना चाहिए, तो हमें उनको लक्ष्य बताने हैं। तो आशा जी बता पाएंगी कि वेट कितना होना चाहिए? आशा मैम दिख रही है मुझे सिलवासा से। तो हम इस 10 जी रीडिंग सर। कितने कितने होने चाहिए उस पर बात करते हैं। हाँ मैम, कितना होना चाहिए वेट एक व्यक्ति का? देखिए, किसी भी व्यक्ति का वेट उसके हाइट के हिसाब से होना चाहिए।
जो हम हाइट फिलअप कर रहे हैं उसमें से -100 कीजिए। मेरी हाइट है 175, 175 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो मेरा वेट ज्यादा से ज्यादा 75 किलोग्राम होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेट लक्ष्य टारगेट में क्या लिखेंगे। अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो हम लक्ष्य में लिखेंगे उसके लिए 60 केजी। और जब हम बॉडी स्कैन कर रहे हैं तो महीना एक, यहां पर हम उसकी रीडिंग लिखेंगे। उसका वेट है 75, होना चाहिए 60, लेकिन दिख रहा है 100। होना चाहिए 60 किलोग्राम, लेकिन दिख रहा है 75 किलोग्राम। टारगेट तो है 60 किलोग्राम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, पता लगा वेट कितना होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का वजन उसके हाइट के अनुपात में होना चाहिए। ज्यादा हाइट वाला व्यक्ति है तो उसका वेट ज्यादा होगा, कम हाइट वाला व्यक्ति है तो उसके लिए वेट कम हो सकता है। वो हाइट के हिसाब से वेट चाहिए। जो आपकी सेंटीमीटर में हाइट है उससे 100 आप माइनस कीजिए तो आपका को पता लगेगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। गणेश कुमार जी, आपकी हाइट कितनी है। मैं मेरा हाइट सर वो 155 है। 155 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट कितना होना चाहिए। 55। 55 किलोग्राम। ओके, राइट। तो आपका वेट होना चाहिए 55 किलोग्राम। अब आते हैं बीएमआई, ये बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई होना चाहिए 18 से 25 के बीच में। बीएमआई होना चाहिए हमारा 18 से 25 के बीच में। अगर बीएमआई 18 से कम है तो हम अंडरवेट है, और अगर 25 से ज्यादा है तो हम ओवरवेट है, हम ओबेज है। 18 से कम बीएमआई है तो वो व्यक्ति बिल्कुल आपको दुबला पतला दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि वो बीमार पड़ने वाला है। बीएमआई 18 से 25 के बीच होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। बीएमआई होता है हमारे हाइट और हमारे वेट का अनुपात। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अब है बॉडी फैट, फैट परसेंटेज। बैटरी दे दीजिए। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उस व्यक्ति के अंदर बॉडी फैट भी चाहिए। पुरुषों कितने के का लिए 700 बैटरी, सिमन का रेट पुरुषों भी के होगा। लिए बॉडी फैट चाहिए 20% से कम, और महिलाओं को चाहिए 25% से कम। महिला के शरीर के अंदर फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। महिलाओं को चाहिए उनका बॉडी फैट परसेंटेज 25 से कम हो, और पुरुषों का चाहिए 20 से कम। शारीरिक जल, वाटर परसेंटेज चाहिए 55 से ज्यादा, 55% से ज्यादा जल की मात्रा हमारे बॉडी में चाहिए। 55%, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मसल मास, मसल मास पुरुषों में चाहिए 45 से ज्यादा, और महिला में चाहिए 36 से ज्यादा। मसल मास 5 नंबर का रो देखिए आप। मसल्स कितने चाहिए। मसल चाहिए पुरुषों में ज्यादा चाहिए, 45% से ज्यादा ज्यादा चाहिए, और महिलाओं में 36 से ज्यादा चाहिए मसल मास। बोन मास, बोन मास अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो 3 किलोग्राम चाहिए। 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको 2.6 किलोग्राम से ज्यादा चाहिए बोन मास। 3 किलोग्राम चाहिए। 170 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर आपकी हाइट है तो आपको 3 किलोग्राम बोन मास चाहिए, यानी हड्डियों का वजन चाहिए। विजरल फैट, ये विजरल फैट कम होना चाहिए 3 से। जो मशीन बताती है 3 पॉइंट से कम होना चाहिए विजरल फैट। दो तरह के फैट होते हैं, देखिए यहाँ पे बॉडी फैट भी आया और यहाँ पे विजरल फैट भी आया।
तो लोग आपको पूछेंगे कि बॉडी फैट क्या है और विजरल फैट क्या है। बॉडी फैट यानी आपके पूरे शरीर के अंदर की चर्बी, पूरे बॉडी के अंदर का फैट। और विजरल फैट यानी आपके पेट के ऊपर की चर्बी, आपके कमर के ऊपर की चर्बी, आपके नाभि के आसपास जमा हुई चर्बी, जिसको कहा जाता है विजरल फैट। और ये विजरल फैट चाहिए 3% से कम। बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर आपको चाहिए, पुरुषों को चाहिए 2000 से ज्यादा और महिलाओं को चाहिए 1800 से ज्यादा। बीएम या आर यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है हर दिन। ये आपके मेटाबॉलिजेशन, जो आपका मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है इसको, आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह चल रहा है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, उतनी आपकी मेटाबॉलिज्म आपका अच्छे से चल रहा है, बीएमआर। और मेटाबॉलिक एज जो आपका है वो चाहिए। अगर आप 45 साल के हो तो ये मेटाबॉलिक एज 45 साल दिखाना चाहिए। अगर आप 55 के हो तो 55 का दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, अगर आपका विजरल फैट बढ़ा हुआ है और आपका मसल्स कम है, तो आपका मेटाबॉलिक एज 5 साल 10 साल आगे भागता है। और ये मेटाबॉलिक एज जैसे ही वो लोग देखेंगे कि यार मैं तो 45 साल का हूं, ये 65 साल क्यों बता रहा है, तो कहना भाई आपका फैट बढ़ा हुआ है। तो ये बढ़ा हुआ विजरल फैट आपके अंदरूनी अंगों को ठीक से काम नहीं करने दे रहा है, तो आपका मेटाबॉलिक एज बढ़ा हुआ है। अगर विजरल फैट कम हो जाएगा, मसल्स बढ़ जाएगी, तो आपका मेटाबॉलिक एज भी कम हो जाएगा। और SMR, स्केलेटल मसल रेशो, यानी आपके हड्डियों के ऊपर कितनी मसल्स है वो दिखा हुआ है। वो भी आपको 45% से ज्यादा चाहिए पुरुषों को और 36% से ज्यादा चाहिए महिलाओं को। चाहिए तो आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि कितने आपको चाहिए। ये मीन रीडिंग है। और पहले बॉडी स्कैनिंग मशीन के ऊपर अपने परिवार के सभी लोगों का बॉडी स्कैन कीजिए, क्योंकि ये नेट प्रैक्टिस, यानी घर के अंदर करो, बताओ सबको, ये समझाओ। घर के अंदर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपके टीम के अंदर करो और फिर बाहर निकलो, क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि सर ये रीडिंग का क्या मतलब है। तो मैंने सारे रीडिंग का मतलब आपको बता दिया है। अब प्रोडक्ट क्या रिकमेंड करने हैं, क्योंकि हमें सेल को क्लोज करना है। बॉडी स्कैनिंग करना तो हमारे इसका तो एक पार्ट है। एक्चुअल हमारा पार्ट जो होता है, या सर इससे फिर प्रोडक्ट कैसे सजेस्ट करें। फिर लोग कहेंगे कि सर ये रीडिंग तो सारी गड़बड़ा गई है, तो इसको हम ठीक कैसे करें। तो चलिए, आपके सहूलियत के लिए, आपके जानकारी के लिए, अगर पुरुषों में फैट परसेंटेज 30% तक भी आता है, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कोई भी प्रोटीन, हमारे पास प्रोटीन की बड़ी लंबी रेंज है। आप चाहे तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट सजेस्ट कर सकते हो, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो सजेस्ट कर सकते हो, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट सजेस्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोटीन आप उन्हें सजेस्ट कीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज में। लेकिन अगर किसी भी पुरुष का फैट परसेंटेज 30% से ऊपर आता है, तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज S&F हमें सजेस्ट करना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज S&F प्लस न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन। और यही प्रोडक्ट हमें रेकमेंड करने हैं महिलाओं को, अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज 35% से ऊपर आता है, तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज S&F उन्हें सजेस्ट करना है। 35% तक आता है तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमन उन्हें सजेस्ट करना है। इसका भी आप उन्हें आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, ताकि आपको याद रहे कि कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। जब हम न्यूट्रीचार्ज बीजे बेचने जाते हैं, तो कई बार हमें पेशेंट ही मिलते हैं कि सर उनके घुटने दर्द करने लगे हैं। लेकिन हम उससे पहले न्यूट्रीचार्ज बीजे कैसे बेचे। अगर किसी व्यक्ति का बोन वेट
3 किलोग्राम से कम आता है और उम्र 45 साल से ज्यादा है, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज बीजे सजेस्ट कर सकते हैं। उम्र 45 साल से ज्यादा और बोन वेट 3 किलोग्राम से कम, तो हम आप उन्हें कैसे कह सकते हो कि सर आपका जो है ना बीएमडी कम हो चुकी है। बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी, आपकी हड्डियां भुरभुरी होने लगी है, तो समय रहते ही आप न्यूट्रीचार्ज बीजे लीजिए, ताकि आपका बोन वेट बढ़े, आपके जो जोड़ है वो जोड़ मजबूत बने। तो आप न्यूट्री जो बॉडी स्कैनर है उससे न्यूट्रीचार्ज बीजे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मसल्स बहुत कम आता है, और जो बात लिखी नहीं है वो मैं आपको बताता हूं, और उनका बीएमआई 20 से कम है, यानी उनका फैट बढ़ा हुआ नहीं है, फैट बहुत कम है, वेट बहुत कम है, और बीएमआई 20 से कम है, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ सजेस्ट कर सकते हो। यानी मसल्स कम और बीएमआई भी कम अगर है, तो हम उन्हें न्यूट्रीचार्ज गेनर सजेस्ट करेंगे। यानी बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति, उसका बीएमआई कम है तो वो बिल्कुल दुबला पतला दिखेगा। 20 से कम अगर उसका बीएमआई है, और तो उन्हें हमें न्यूट्रीचार्ज, मसल भी कम है तो हम उनकी मसल्स गेन के लिए उन्हें न्यूट्रीचार्ज गेनर सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके बॉडी पोस्चर से आपको पता लगेगा यार इसका तो पाचन ठीक नहीं है, इसका तो मसल्स परसेंटेज बहुत कम है, तो हमें उन्हें न्यूट्रीचार्ज गेनर सजेस्ट करने चाहिए। बीएमआई कम है किसी व्यक्ति का, मसल परसेंटेज भी अच्छा है, तो हम उन्हें न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट तो उन्हें सजेस्ट करना ही है। उन्हें कहना है कि सर आपके मसल परसेंटेज अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगेगी, और अगर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगेगी तो आपके बॉडी को उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जितने अभी मिल रहे हैं। तो आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चाहिए अगर पुरुष है तो, अगर महिला है तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमन लेनी चाहिए। जब तक दोस्तों आप बॉडी स्कैनिंग नहीं करते हो, और बॉडी स्कैनिंग एक बार करनी है क्या? नहीं, हर महीने करनी है। एक बार आपने की, उनके रीडिंग्स आपके पास आ गए, फिर उन्हें एक्सरसाइज सजेस्ट कीजिए, और दूसरे महीने फिर जाइए, फिर बॉडी स्कैनिंग कीजिए, और उनको तुलना बताइए कि सर पिछले महीने में आपके बॉडी की ये पोजीशन थी, अब हम ठीक राह पर चल रहे हैं। देखिए अभी आपका जो है फैट परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगा है और मसल परसेंटेज बढ़ने लगा है, तो उन्हें एविडेंस मिल जाएगा, यस प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो वो दोबारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, नहीं तो परचेस नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि कई बार हम 2 घंटे तक काउंसलिंग करने के बाद एक न्यूट्रीचार्ज मैन बिक जाता है, या फिर एक न्यूट्रीचार्ज वुमन बिक जाता है, और फिर दोबारा वो व्यक्ति प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। और वो डायरी अपने पास रखिए, उन्हें कहिए कि भाई इससे आप फोटो ले लीजिए, आपके जानकारी के लिए आप फोटो लिख लीजिए, तो आपके पास क्या होगा, हर महीने कौन से घर जाना है वो लिस्ट आपके पास होगी। सर बोला प्रोडक्ट परचेस करिए मत कीजिए, उससे कुछ नहीं रहेगा। हम चलिए हम आपका बॉडी स्कैन कर लेते हैं, अगर उनका बॉडी फैट बढ़ा हुआ मिलेगा, वो कहेंगे कि सर मैं कर लेता हूं मेरा बॉडी फैट कम, तो प्रोडक्ट बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। उन्हें कहिए सर बिल्कुल बिल्कुल, आप रनिंग करना चाहती है रनिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, हम फिर 1 महीने बाद बॉडी स्कैनिंग करेंगे। तो उनको थोड़ी सी सहूलियत दीजिए, सर बिल्कुल बिल्कुल, और अगले महीने जरूर जाइए। तो 1 महीने तक वो बड़ा एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों उनका फैट परसेंटेज कम होने वाला नहीं है। हो सकता है कि वेट 1 आध किलो कम हो जाए, लेकिन वो वेट कम होगा मसल्स का, उनके फैट का वेट कम नहीं होने वाला है। फिर एक फिर दोबारा जब आप बॉडी स्कैनिंग करोगे तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत मेहनत के बाद भी उनका कोई
फर्क वो रीडिंग में नहीं गिर रहा है, कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर वो खुद होके आपसे सप्लीमेंट मांगेंगे। और ये चमत्कार तभी हो सकता है जब आप उनको बॉडी स्कैन लेकर के उनकी बॉडी स्कैनिंग करोगे। जब तक आप बॉडी स्कैनिंग नहीं करोगे, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हर महीने नहीं बिकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको रीडिंग के बारे में और कुछ, अगर आपके सवाल है रीडिंग के बारे में, तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। रीडिंग के बारे में या बॉडी स्कैनर के बारे में, दो ही बारे में हम सवाल पूछेंगे। नहीं तो फिर हमारे पास 23 प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछने लगते हो, तो फिर बॉडी स्कैनर बाजू में रह जाएगा। तो केवल मात्र बॉडी स्कैनिंग मशीन के बारे में आप सवाल पूछें। मौर्य जी, अनम्यूट हो जाइए। धन्यवाद सर, हमें मौका मिला। कुछ क्वेश्चन ये था सर, हम लोग बॉडी स्कैनिंग पर काम करते थे तो कुछ चार्ट हमारे पास बना हुआ है। जैसे चार्ट हम लोग इस तरह बनाए कैटेगरी वाइज, जैसे कि हाई, लो, एक नॉर्मल। तो हमें ओके, कुछ परसेंटेज हम लोग रखे हैं, तो हम आपसे जानकारी जानना चाह रहे हैं कौन से पर कितना परसेंटेज होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बॉडी फैट के लेके, एक नॉर्मल व्यक्ति कितना फैट होना चाहिए? वो तो मैंने बताया था सर, एक पुरुष के लिए चाहिए 20% से कम, और महिला को चाहिए 25% से कम। चलिए मैं बीस वो स्लाइड परसेंट फिर से दिखा कम। देता हूँ, रुकिए। अच्छा वो आपने पूछा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे नहीं नहीं, ऐसा साहब तो सुनिए हमारी बात कहने के बॉडी, हाँ बोलिए बोलिए। करें जैसे बॉडी फैट, विसरल फैट, बीएमआई, रेस्टिंग मेटाबॉल और मसल्स, ये सारे चीजें जो होता है कि सारे चीज के जो होता है आपका, शेयर करिए, हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं जो जिसमें सारा चीजें हों। हाँ वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक सर, दिखाइए। और मैंने कहा था कि सर उसका आप क्या कीजिए कि उसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको ये सारे के सारे, और कुछ बातें मुझे, मेरा खाना नहीं चल रहा है ना, ये देखिए, इसे हाँ, मैं इसका डार्क आप नहीं कर स्क्रीनशॉट निकाल रहा। लीजिए। तो था उसमें देखिए, मैं उतना मतलब सेम सेम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत वो एक्चुअल डार्क तीन वाले में और था। ये तो आ गया सर, इसमें खाली 6 पॉइंट है। हाँ तो बाकी के मैं आपको बोलता हूँ ना। तो आपको फैट परसेंटेज यहाँ पे मिल गया, एसएमआर मिल गया, बीएमआई मिल गया, वाटर परसेंटेज मिल गया, बोन मिल गया। ओके, अब आपको चाहिए यस बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। महिलाओं को चाहिए 1800 से ज्यादा, पुरुषों में चाहिए 2000 से ज्यादा। लिख लीजिए। ठीक सर, लिख लें। कहीं ना कहीं जैसे रेस्टिंग मेटाबॉल जो होता है सर, जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का 1500 mg होना, 1500 पॉइंट होना चाहिए। तो ये दिमाग में आता है, जैसे कोई पत्तल दुब्बल है, उनका रेस्टिंग मेटाबॉल 1000 या 900 के आसपास आता है, तो दिमाग में आता है पहले बायो एज चलाया जाए तब उनका लीवर सही हो जाएगा, तब जाके सही हो पाएगा। तो बिल्कुल, आपने बताया सर मीटिंग में गेनर चलाइए उनको, यस। तो गेनर चला सकते न्यूट्रीचार्ज हैं सर? गेनर, गेनर तो उनके मसल्स बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका कहना मसल परसेंटेज कम है। अगर वो 18 से कम उनका बीएमआई चला जाएगा, तो वो हम्म तो लोअर वेट में चले जाएंगे, अंडर वेट हम्म। चले जाएंगे वो, जिसको कहा जाता है कुपोषित, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अगर बीएमआई 18 से कम चला जाता है, वो कुपोषण के शिकार में उनको गिर माना जाता है। ओके, अच्छा सर, जो बीएमआई और रिस्ट्रिक्ट मेटाबॉल अलग अलग है ना, कि बीएमआई ही रिस्ट्रिक्ट नहीं मेटाबॉल सर, होता है? बीएमआर और बीएमआई, आप उसको ठीक से लिखिए। बीएमआई नंबर 2 का रो था, नंबर 2 का रो था बीएमआई, आई फॉर आई बी लव यू एम आई। आई। और बीएमआर, बीएमआर वो आखिरी वाला है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ओके, चल ठीक है, यस सर, यस सर। यस यस, ओके। और विजरल फैट जो लिखा हुआ नहीं है वो 3 से कम चाहिए। जो अब लिखा हुआ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 से कम विजरल फैट चाहिए। ओके, तो उनका कंफ्यूजन बीएमआई और बीएमआर में था। हाँ शिव कुमार जी। सर बीएमआर का सही एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन कैसे करें कि सही तरीके से सामने वाला समझ पाए? बीएमआर। बीएमआर, जी। बीएमआर यानी बॉडी मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी का
जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो कैलोरीज निर्माण होती है, जिसको चयापचय कहते हैं हिंदी में, मेटाबॉलिज्म आपका कैसे काम कर रहा है। और वो होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति आराम की स्थिति में आराम से बैठे हुए, अभी हम सब लोग आराम से बैठे हुए अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हवा भी अच्छी है, तो फिर भी हमारी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है, कुछ कैलोरीज खर्च हो रही है, जो अच्छी बात है। हमारे दिल की धड़कन के लिए, हम जो सांस ले रहे हैं उसके लिए, जो हमारा खून का बहाव है उसके लिए, हमारा जो खाना पच रहा है उसके लिए बॉडी कुछ कैलोरीज खर्च कर रहा है। तो उसका रेट है BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, जो पुरुषों में 2000 से ज्यादा चाहिए और महिलाओं में 1800 से ज्यादा चाहिए। तो ये रेट हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, कितनी कैलोरीज खर्च कर रही है। ओके सर। कभी कभार सर ये होता है कि कोई व्यक्ति है जिसका मतलब हेल्थी है, हेल्थी का मतलब फैटी है, तो लेकिन उसका उसका BMR ज्यादा आ जाता है। ज्यादा बताता है। हाँ। यस, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको इतना उसका जो बॉडी है वो संभालने के लिए उसको ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा है तो ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी के हिसाब से ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही सही कहा आपने। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, मोटा होता है, उसका BMR कई बार ज्यादा आता है। और कई बार शिव कुमार जी, मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया कि सर मैंने एक व्यक्ति का बॉडी स्कैन किया और उसके बोन वेट 8 किलोग्राम आ रहा है। कितने किलोग्राम आ रहा है? 8 8 किलोग्राम। किलोग्राम और ज्यादा से ज्यादा 3 किलोग्राम तक तो मैंने सुना था। तो ये आठ यस। किलोग्राम कहाँ से आया? मैं बड़ा परेशान हो गया, बोला अब मशीन के सेल चेंज करो, बैटरी चेंज करो, आप फिर से करो बॉडी स्कैन। नहीं, बोल रहे सर 3 बार किया है, 100 ग्राम से इधर उधर हो रहा है लेकिन 8 किलो की तरफ ही आ रहा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोला उनको फोन दीजिए, एक बार मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मैंने फोन पे उनसे बात की कि सर कहाँ हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, ऐसा वैसा, मोटरसाइकिल, ओके मोटर। फिर बातों बातों में मैंने कहा चला सर आपका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था क्या? हाँ बोले सर एक बार हुआ था। तो बोला क्यों, क्या किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? बोले सर पैरों का ऑपरेशन हुआ था। पैरों का ऑपरेशन क्यों हुआ था? बोले सर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा हम गिर गए थे तो हमारी दोनों भी पैरों की हड्डियां टूट गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। हाँ मैं बोला क्या हुआ था ऑपरेशन? तो बोले दोनों पैरों में हमारे रॉड डले हुए हैं। अच्छा, तो रॉड डले हुए हैं। तो क्या हुआ, जो रॉड डले हुए तो रॉड रॉड के ऊपर पकड़ी हुई सारी मसल्स, बॉडी स्कैनिंग मशीन की वेव्स, वो रॉड को, वो मसल्स को, वो हड्डियों को हड्डियों में जोड़ रही है। और डेंसिटी के हिसाब से 8 किलोग्राम वेट उनके, इसलिए इसलिए उनके हड्डियों का हो रहा है, वो रॉड डले हुए थे ना। तो यस। आजू बाजू के मसल्स को भी मशीन पकड़ रही है, बोन के अंदर कैलकुलेट कर रही है। तब जाके मैं बोला ये तो आयरन मैन हो गया। 8 किलो का अगर उनका जो उनकी कौन बोन बता वेट है, उसके कारण हो रहा था। तो कई बार हमें सूझबूझ से भी काम लेना पड़ता है कि सामने वाले एक व्यक्ति से क्या है वो, पोस्चर देखिए, बातें कीजिए और बातों बातों में सारे बातें निकाल लीजिए। तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। पूछिए कुछ ऑपरेशन हुआ था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ सर्जरी हुई थी, ये बातों बातों में उनसे बातें निकाली। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मशीन की जानकारी और लोगों की जानकारी, और लोगों की जानकारी अपलाइन आपको बिल्कुल सिखाएगी कि कैसे बात करनी है, कैसी जानकारी निकालनी है। तो ये भी हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ गौली जी। हा जय श्याम सर. कैसे बोलिए। माझा प्रश्न असा होता सर की ज्या माणसाचा बायपास झालेला आहे किंवा अँजिओप्लास्टी झालेली आहे, जिसका हाँ बायपास हुई वाला है या एंजियोप्लास्टी मराठी हुई वाली है, बोला। उनको एसआईएनएफ दे सकते हैं क्या सर? सर उन्हें ये SRF हमें डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बाईपास हुई है तो उन्हें कुछ दवाइयाँ शुरू है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ उन्हें शुरू है। और वो जो बाईपास हुआ है उसकी जो उसके लिए कुछ और दवाइयाँ शुरू है। तो डॉक्टर की सलाह से ही उन्हें न्यूट्रीचार्ज SNF दिया जा सकता है, क्योंकि हमें डाइट प्लान देना ट्रेनिंग तो होता मैंने ट्रेनिंग मैंने आपसे ही ली है सर, अमरावती में ट्रेनिंग ली है। तो मैं ये मेरा ही आग्रह था दुबिया सर से, मैंने ही बात की सर, सर से एक बार ये बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग करवाइए। आपने है। ट्रेनिंग देने के बाद मैं अब किसी डॉक्टर को भी खड़ा करता हूँ सर बॉडी स्कैनर के ऊपर। ये मेरे पास भी बॉडी स्कैनर है।
मैं एमडी एमईएस सर्जन किसी को भी खड़ा करता हूँ उसके ऊपर। जी सर, लेकिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, तो उनको कुछ दवाइयाँ शुरू होती है और उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं एक्सरसाइज के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं खान पान के ऊपर। और हमें एस&एफ देने के लिए, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ देने के लिए 3 चीजें होती है। एक होता है एक्सरसाइज, फिर होता है डाइट प्लान, और फिर होता है फैट कटर्स, फैट बर्नर्स, जो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के अंदर होते हैं। तो एक्सरसाइज और डाइट प्लान के लिए हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, और फिर ही उन्हें हम न्यूट्रीचार्ज एस&एफ सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक ओके यू सर, ओके। अब ओके। हम मीटिंग को समापन के तरफ लेके जाते हैं, और मैं अब आज के हमारे होस्ट गणेश कुमार जी से ये आग्रह करता हूं कि वो आज की मीटिंग का समापन करें। थैंक यू सर। आपने एक एक वस्तु को बहुत अच्छे ढंग से समझा है, जो सभी साथियों को पूरा समझ में आया होगा। और सर ऐसे ही हम लोग को आके मार्गदर्शन देते रहिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग के सानिध्य में। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने महागुरु संतोष, डॉक्टर संतोष दुबे सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आइए और पैनल को सर संभालिए सर। अगर आपके कोई सवाल है तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है चैट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। फोन कॉल मत कीजिए, क्योंकि फोन कॉल करते हैं तो मैं फोन नहीं ले पाऊंगा। एक तो मैं स्कूल में होता हूँ या फिर ट्रेनिंग में होता हूँ, तो इसलिए फोन कॉल नहीं ले पाता हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपके जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। 9403035331 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। आप उसका इस्तेमाल व्हाट्सएप के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। गणेश सर हैं, अभी मीटिंग में उपस्थित नहीं है। और बहुत ही शानदार तरीके से मोहन सर ने हम सबको आज बॉडी स्कैनर के बारे में बताया है। और हम सब लोग जितने भी पुराने साथी हैं, सब लोगों को पता है कि बॉडी स्कैनर का उपयोग करके हम सब लोगों ने कितना इसका लाभ उठाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब किसी से प्रमोशन नहीं होता है तो लोग उसको फिर इसका यूज भी नहीं करते हैं। तो आज सर ने उस चीजों को फिर से रिमाइंड कराया है। और जिनके पास बॉडी स्कैनर हो और नहीं भी हो तो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से अवेलेबल है, और सर के माध्यम से भी अवेलेबल हो सकता है। तो इसका उपयोग करके हम बहुत अच्छा, जो हमारे आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य क्रांति, इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। सर ने जो एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बिना यंत्र के किसी के पास जाते हैं तो लोग हमारे मंत्र को भी नहीं सुनते हैं, तो जब यंत्र के साथ जाएंगे तो मंत्र को भी सुनेंगे और यंत्र को भी सुनेंगे। तो बहुत शानदार तरीका होता है। और न्यूट्रीचार्ज हमारे पास एक ऐसा गजब का सेगमेंट है जो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से बूम करता है, बहुत स्मार्ट तरीके से करता है। तो बस हम सबको इसका अच्छा उपयोग करना आना चाहिए। और बॉडी स्कैनर तो बहुत आसान है चलाना, बहुत आसान है। एक आज के डेट में तो लोग छोटे छोटे बच्चे एंड्रॉइड सेट चला लेते हैं, तो इसको चलाना बहुत आसान है। बस हमें इसका उपयोग करना है, लोगों के पास इसको लेकर जाना है। जब लोगों को इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो हम कम भी बोलेंगे तो हमारा काम बॉडी स्कैनर कर देता है। उसके बाद अगर हम उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक उस चीज को लेकर चलते हैं। तो हम सब इसका उपयोग करें। हम लोग एक बार आदरणीय मोहन धोले सर के लिए एक बार सम्मान जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत शानदार तरीके से सर आपने हम लोगों को आज गाइड किया है। और इस मीटिंग का समापन करते हैं हम सबका एक न्यूट्री चार्ज को बोल करके कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। एक बार सभी लोगों को अनम्यूट कर देते हैं हम। जस्ट सेकेंड। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय आरसी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चार्ज न्यूट्री चार्ज। चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।